नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले पूरे देश की संपत्तियां दो लोगों के पास है, अडानी और अंबानी के पास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चौकीदार चोर के जमकर लगे नारे। महाराष्ट्र में अडानी और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज भरतपुर पहुंचेंगे अशोक गहलोत, भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बताएंगे क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अतीक अहमद पहुंचा एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, बोले फिलहाल जानबूझकर मेरी गाड़ी पलटी जाएगी विक्रू कांड की तरह। बताएंगे दोस्तों जैसे विनय दुबे को नकली इनकाउंटर किया गया था, अतीक को भी उसका डर सता रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर मारा ताना, बोले जो लोग खुद पर लगे केसों में खुद को माफ करने वाले, मतलब माफिया देने वाले, माफिया की बात ना करें, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कराया बर्बाद। जी हाँ, अडानी मामले में पूरी तरीके से बीजेपी हो गई है एक्सपोज। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की अखंडता एकता को बर्बाद किया है बीजेपी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज आ जाएंगे 3 राज्यों के नतीजे, आज पता चल जाएगा कौन कहा किसने बाजी मारी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सोशल मीडिया पर बन रहा बीजेपी का मजाक, बताएंगे क्या कुछ है अडानी वाले मामले को लेकर सोशल मीडिया पर। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अडानी और अंबानी दो लोगों के हाथ में पूरे देश की चाबी सौंप रखी मोदी सरकार ने। राहुल गांधी ने गिनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने सालों में कैसे अडानी और अंबानी को दोस्तों आप समझिए जीरो से हीरो बनाने का काम किया। राहुल ने कहा कि आज अडानी और अंबानी के लिए मेन काम करती है मोदी सरकार, ये गरीबों की सरकार नहीं बल्कि अंबानी और अडानी वाली सरकार है। राहुल ने कहा कि जो काम गरीबों के लिए करना चाहिए वो काम सरकार जो है वो अडानी और अंबानी के लिए करती है। आपको बताते चले दोस्तों, देश के 2 अमीर लखपति इंसान अडानी और अंबानी दोनों के संपर्क में बीजेपी रहती है। सब जानते हैं कि जब चुनाव प्रचार का वक्त आता है तो बीजेपी के ऊपर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है। अब इसको लेकर आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार इस सरकार के ऊपर हमलावर है। ऐसे में राहुल ने सरकार को घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज अडानी और अंबानी पूरे देश को चला रहे हैं, इनके हाथ में ही सारी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल ने कहा इस देश के गरीब लोगों का जो बैंक में और एलआईसी में पैसा लगा था उसको बर्बाद करा दिया। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल अडानी पूरी तरीके से क्योंकि बर्बाद हो गया है तो अब एलआईसी की कोई कीमत नहीं बची। जितनी भी भारत की कंपनियों ने एलआईसी कंपनियों ने पैसा लगा रखा था पूरा डूब चुका है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अब वो डूबा हुआ पैसा मिलने की कोई आशंका नहीं है। राहुल ने कहा कि इस देश का पैसा अडानी और अंबानी पे लुटाया जा रहा है, जो 2 लोगों ने आप समझिए दोस्तों हमारे देश की संपत्तियों को खरीद रखा हो और अचानक से शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। अचानक से लोग जान जाए कि अडानी तो एक बेईमान इंसान है और वो डायरेक्ट दोस्तों आप समझिए 2 नंबर से डायरेक्ट जो है अमीरों की लिस्ट से बाहर ही हो जाए। तो ये सबसे बड़ा झटका ना सिर्फ अडानी के लिए बल्कि मुझे तो लगता है पीएम मोदी के लिए उससे भी बड़ा झटका है। और क्यों कह रहा हूं मैं ये दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं इसका मेन कारण क्या है, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ये कभी नहीं चाहेंगे कि अडानी जो है दोस्तों वो उनकी कमजोरी बने। प्रधानमंत्री बड़ी ही चालाकी से काम करते हैं। आप भी जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री की सिर्फ एक ही मंशा होती है कि वो किसी भी तरीके से जो यहाँ पर लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दें कि भाई हमारा तो कुछ भी अडानी से लेना देना नहीं है, और इसके लिए पूरी कोशिश कर रही बीजेपी जी तोड़। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को मारा ताना, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी लगातार आपने देखा होगा कि हमेशा बचने की कोशिश करती है। अब बीजेपी को अखिलेश यादव ने घेर लिया। अखिलेश ने योगी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जिन लोगों के ऊपर मुकदमे थे माफिया के, वो लोग जो यहाँ पर बात करते हैं कि माफिया की बात मत करो। दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है जरा समझने की कोशिश करिए। आप सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त एक मुद्दा काफी तेज जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वो मुद्दा क्या है दोस्तों? वो मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों में दोस्तों एक नफरत जैसी चीज फैलाने की कोशिश करती है और माफियाओं के बारे में कहती है कि बात मत करो। अब अखिलेश ने योगी के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल माफिया खुद कहते हैं कि माफिया जिन लोगों ने, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल खुद पर लगे केसों में खुद को माफ करने वाले मतलब माफिया देने वाले कहते हैं कि माफिया की बात ना करें। आपको बताते चले दोस्तों, माफिया यानी कि जो गुंडा राज जो योगी सरकार बार बार कहती रहती है कि हमने माफिया को ख़त्म कर दिया है और हमारे सामने माफिया टिक नहीं पाते, इस तरीके की तमाम बातें जो बीजेपी करती है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब दिया गया अखिलेश की तरफ से। और अखिलेश ने बता दिया है कि बीजेपी दरअसल कर क्या रही है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सीधे आड़े हाथ घेर लिया है और अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया है कि बीजेपी है जो देश में नफरत फैलाती है और नफरती चीज़ों को बढ़ावा देती है। मैं आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। मैंने तो एक चीज़ देखी है दोस्तों कि बीजेपी हमेशा अपने आप को बताने का काम करती है, और इसीलिए दोस्तों क्योंकि अखिलेश पर योगी ने कहा था कि ये लोग माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं, अखिलेश ने भी बदला लेते हुए बीजेपी की जमकर मजे ले ली और साफ कह दिया कि भैया देख लो अब तुम लोग कि कौन है माफिया को बढ़ावा देने वाला जो खुद के ऊपर लगे हुए केसों को भी बंद करा दे। यानी कि दोस्तों जो योगी के ऊपर मर्डर और पता नहीं किन किन धाराओं में केस लगे थे, वो योगी जी ने सीएम बनते ही अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, चौकीदार है चोर है के फिर से लगे एक बार नारे, महाराष्ट्र में गूंजा चौकीदार चोर है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अडानी और बीजेपी के मुद्दे पर कल कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। जगह जगह गरीबी महंगाई जैसी चीज़ों को बचाने के लिए भी प्रदर्शन किया गया, खास करके बैंकों को। आपको बताते चलें कल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां एक तरफ एलपीजी की टंकियां लेकर लोगों ने केंद्र सरकार का भयंकर विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर के जमकर नारे भी लगे। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से कहना है कि फिलहाल अडानी के साथ जो इतना बड़ा स्कैम किया अडानी ने हमारे देश में, उसे स्कैम को बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर विपक्ष भड़क गया है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमने एक चीज़ को हमने भी देखा है दोस्तों कि जब भी कोई आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर तो वो आरोपों से भाग जाती है, वो आरोपों को एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं कल जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारे लगे तो साफ दिख रहा था कि अडानी की जो दोस्ती है वो पीएम नरेंद्र मोदी पर अब महंगी पड़ रही है। शायद पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अडानी वाला मुद्दा मेरे ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा। सब जानते हैं दोस्तों कि गौतम अडानी किससे दोस्ती है, और ऐसे में गौतम अडानी से दोस्ती निभाई जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए विपक्ष के नेताओं ने कहा कि फिलहाल अडानी से जो दोस्ती यारी है वो ख़त्म नहीं हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी की। इसीलिए अडानी ने दोस्तों आप समझिए पर्सनल जो है कॉलों पर जो बात होती है इन चीज़ों पर भी रोक लगाई जाएगी। अडानी और अंबानी दोस्तों दो ऐसे नाम जो देश को ले डूबे हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने कल जमकर प्रदर्शन भी किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अतीक अहमद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बोले जानबूझकर मेरी गाड़ी पलटने की बात बोली जा रही है, गाड़ी पलट सकती है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल बीजेपी के नेता ने अभी हाल ही में एक बयान दिया जहां पर दोस्तों उन्होंने कहा कि फिलहाल जब हमने विक्रू को नहीं छोड़ा तो अतीक अहमद कौन है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अतीक की कभी भी गाड़ी पलट जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों आप समझिए जुर्म कितना ही बड़ा हो लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अदालत
अदालत जो फैसला देती है हमें उसके ऊपर चलना पड़ता है। अगर ऐसा हो दोस्तों तो हर राज्य की पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करे और वो अपने मन से सजा दे दे, किसी को के ऊपर गोली चला के उसे मार दे, किसी को भी ना छोड़े। लेकिन दोस्तों कानून के हिसाब से चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया। अब दरअसल ये बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हम तो अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी। इसका मतलब साफ था कि बीजेपी प्लान बना रही है कि अतीक की गाड़ी पलटे और उनको जानबूझ के मार दिया जाए। अब इसी को शिकायत को लेकर अतीक अहमद जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनका कहना है कि उनको खुलेआम उनकी जान को खतरा है और जानबूझकर उनकी गाड़ी को पलटा जा सकता है, उनका इनकाउंटर किया जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों इस चीज़ों को लेकर अतीक अहमद ने एक याचिका दायर की जिसमें अतीक ने साफ लगाया कि फिलहाल उन्हें जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जा रही है इस मैटर में, जबकि उनका कुछ लेना देना नहीं है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों अतीक की पत्नी जहां किराए से रहती थी उनके घर पर भी बुलडोजर चला दिया, जबकि घर दोस्तों किसी और का था, किसी और के नाम पर घर बना हुआ था, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में मामला पहुंचा भी है। दरअसल सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है, आप समझिए अभी सिर्फ आरोप लगा है, ये पता नहीं है कि आखिरकार उसको किसने मारा है दोस्तों। जो ये हत्या हुई है कानपुर में, ये जरूरी नहीं कि अतीक अहमद ने ही मारा हो या फिर अतीक अहमद के ही वो लोग हों। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी जो वो कह रही कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये पूरा मैटर है क्या, और आखिर असली गुनहगार जो भी है, चाहे अतीक अहमद है या कोई भी, उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये तय करने वाला दोस्तों कोर्ट है, कोई आप और हम अदालत तो है नहीं कि हमने फैसला कर लिया कि भैया इसने मर्डर करा है, चलो हम भी इसे वहीं कहीं ख़त्म कर देते हैं। तो फिर अदालतें क्या करेंगी, उनमें तो ताले लग जाएंगे ना, और पुलिस स्टेशन को बंद करना पड़ेगा अगर जनता खुद ही अपने फैसले लेने लगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि फिलहाल ये फैसले आम जनता के नहीं, ये फैसले दोस्तों अदालतों के हैं। और अदालतों में एक चीज़ साफ होती है दोस्तों कि फिलहाल अदालत के फैसले अदालत ही लिए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दे भी बन चुके हैं और इस पर कहीं ना कहीं बात होना भी चाहिए कि भैया कानून के हिसाब से सब चलना चाहिए, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के और कांग्रेस पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बताते चले हैं ओवैसी ने बीजेपी के और कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल इतने दिन बाद याद आ रही है भरतपुर की। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल भरतपुर के दो लड़कों को मार दिया जाता है, नासिर और जुनैद को। आपको बता दें नासिर और जुनैद की हत्या के बाद दोस्तों काफ़ी भड़के हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है कि फिलहाल मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी, गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या मर्डर इतनी आसान चीज़ है कि मारने वाला खुलेआम घूमता रहता है, सिर्फ विपक्ष के लिए ही कानून चलेगा और बीजेपी के नेताओं के लिए कोई कानून नहीं, उनके लिए दोस्तों आप समझिए कोई रोक टोक नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के नेता आए दिन विवादित बयान देते हैं, किसी समाज पर देते हैं, कभी किसी समाज पर देते हैं, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती। लेकिन दोस्तों यही काम अगर कोई दोस्तों विपक्ष का नेता कर दे तो बीजेपी को बहुत मिर्ची लग जाती है, बीजेपी बिल्कुल दोस्तों भनभनासी जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आप भी बखूब जानते हैं कि फिलहाल जानबूझकर जो है इस मैटर को दोस्तों नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि ये जितने भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं इसमें बीजेपी का बड़ा हाथ होता है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अब तक नासिर और जुनैद को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों नासिर और जुनैद को इंसाफ तब मिलता जब बीजेपी हरियाणा में कोई कार्रवाई करती। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी दोस्तों सिर्फ ढोंग करने के लिए हिंदुत्व का उन लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। वो अच्छे से जानती है कि फिलहाल मुझे ऐसा ही काम करना है, क्योंकि दोस्तों आप समझिए दंगे वंगे करवाने वाले हैं कौन, ये सब लोग बीजेपी के लोग हैं। और जब से ये आते हैं तो दंगे भी बंद हो जाते हैं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है तो ये लोग दंगे कराना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं बीजेपी के ऊपर और उन सवालों के जवाब नहीं देती है बीजेपी, क्योंकि अगर अभी तक दोस्तों इनके पास कोई सवाल का जवाब होता तो ये दोस्तों तत्काल में बताते कि आखिरकार उन दो लड़कों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया जिन्होंने जो है एक के बाद एक बड़ा हत्या करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त सरकार की नीतियाँ विदाउट
जो है टेंशन चाहिए, लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो आम जनता को टेंशन दे रही है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने से ये मुद्दे कम नहीं हो जाएंगे। ये मुद्दे देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। आप भी जानते हैं कि ओवैसी ने गलत नहीं कहा है कि बीजेपी के राज में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी इंसाफ से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले इंदिरा गांधी की राह पर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी को भी हुआ था घमंड। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त सब मानते हैं कि इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर पीएम नरेंद्र मोदी चल रहा है। दरअसल दोस्तों एक समय ऐसा आया था जब इंदिरा गांधी ने एक रात में 31 जगह की सरकारें गिरा दी थी और उनके हस्बैंड की हत्या भी कर दी गई थी। लेकिन तब कुछ और माहौल था दोस्तों, अब कुछ और मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो दोस्तों अपने आप को बचाने में पूरी जान लगाती है और इसीलिए जो यहाँ पर इस मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब इंदिरा गांधी की तरह ही पीएम नरेंद्र मोदी जो है तानाशाही कर रहा है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये दोनों ईमानदार नेता हैं, इन्होंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन दोनों को ही जानबूझकर फंसाया गया है। आपको बताते चलें यहाँ पर केजरीवाल ने साफ कहा कि अब बहुत हो गया है, अब हमें भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना होगा। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इसको बर्बाद करने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों आम लोगों की सरकार में जानबूझकर सेंध लगाने का काम करती है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जो है बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने न सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया है, बल्कि दोस्तों विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए एक के बाद एक साजिशें की हैं। कभी आप समझिए किसी और चीज़ के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ के नाम पर, लेकिन सरकार की जो मरम्मत है दोस्तों वो अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वक्त दोस्तों इंदिरा गांधी की राह पर नरेंद्र मोदी का चल रहा है, कॉपी कर रहा है बिल्कुल इंदिरा गांधी की कॉपी। एक समय ऐसा आया था दोस्तों जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने पूरे 29 शहरों की बिजली जो काट दी थी और बड़े फैसले लिए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कौन होगा विपक्ष का नेता, इस बात पर चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि फिलहाल बीजेपी आपके लिए क्या कर रही है, बीजेपी आपके लिए कुछ कर भी रही है या सिर्फ ढोंग ही कर रही है। और सच्चाई पूछिए दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ ढोंग ही हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा ऑफर दिया है कि जो लोग नौकरियां ढूंढते, जो लोग युवा आजकल नौकरियों के लिए परेशान है, वो बीजेपी की वजह से परेशान है। जाहिर सी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग जो है वो भजिए तलें, चाय बनाएं, ये भी एक बिजनेस है। तो अगर ये बिजनेस है दोस्तों तो फिर इसके लिए पढ़ाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर चाय और भजिए ही बेचना थे तो दोस्तों वो तो कहीं पर भी सड़क पे खड़े हो जाते और चाय भजिए बिकने लगते। तो ऐसे में सरकार की शीशालेद भी हो रही है कि सरकार ने जो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का व्यवहार किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी जी हाँ आपको बता दे निकालेंगे अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा 2.0, भाजपा में मची खलबली। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होने के बाद अब राहुल गांधी जो है वो उत्तर से पश्चिम की तरफ अपनी पूरब से पश्चिम की तरफ निकल चुकी है, अब उत्तर से दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा को निकालेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जिस तरीके सरकार की नीतियाँ दिखाई दे रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में गुस्सा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिरकार ये सरकार क्या करती है, क्योंकि साफ हो चुका है कि फिलहाल इस सरकार की नीतियाँ दोस्तों देश विरोधी हो चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि फिलहाल अडानी और अंबानी के नाम पर सरकारें चल रही हैं और इसी पर दोस्तों सारी राजनीति हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस दोस्तों आपको मिलते रहें और आप सच्ची खबरों से